everyone, here I'm back with a video lecture and आज हमने कॉमन मसल इंजरीज को डिस्कस करना है जिसमें हम आज टू मेजर इंजरीज डिस्कस करेंगे। दैट फर्स्ट वन वाज द स्ट्रेन एंड सेकंड हमारे पास होगी कॉन्ट्यूजन्स। ठीक है, अब हमारे पास रिलेटिवली क्योंकि ये माइनर आप कह सकते हो कि हमारे पास माइनर से लेके मेजर तक कंसीडर्ड होती हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, वैसे मसल इंजरीज कॉमन होती हैं तो इनको माइनर ही कंसीडर किया जाता है, बट समटाइम्स इनकी आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सिवियरिटी इंक्रीज हो जाए तो जाहिर सी बात है वो एक मेजर लेवल पे जाती हैं। लेकिन हेल्दी स्केलेटल मसल्स में इतनी एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रिपेयर कर लें। ठीक है, तो इसलिए इन इंजरीज को माइनर कंसीडर किया जाता है इंस्टेड ऑफ एनी बोन इंजरी या आपके पास जो आपकी बेसिकली लिगामेंट की इंजरीज होती है। ठीक है, या सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज पे मसल की इट सेल्फ रिपेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है दो इंजरीज, स्ट्रेन्स एंड कॉन्ट्यूजन, जो हमने आज डिस्कस करनी है। मेजरली जो आपकी बुक में है दैट इज सिंपली एक्सप्लेनिंग दैट कि आपके पास जो मसल की इंजरीज या मसल स्ट्रेन जो है, ठीक है, वो तब होता है जब आपके पास टू मच स्ट्रेच या बहुत ज़्यादा आप वर्क हार्ड कर दो तो आपके पास स्ट्रेन कॉज होता है। मेजरली मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेन की सिंपल सी जो आप टर्म डिफरेंट एरियाज में सुनते हो वो यही है कि मसल या टेंडन का जो डैमेज होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मसल की ज़्यादा बात हो रही थी तो मसल स्ट्रेन इसको कंसीडर किया जाता है। समटाइम्स इसको सिर्फ स्ट्रेन कहा जाता है, समटाइम्स इसको मसल स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, सो इसकी मेजर कॉज ये होती है कि जब मसल बहुत ज़्यादा एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके ऊपर अगर लोड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ओवरलोड आप उसको कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करनी है या आप कहते हो कि आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, एकदम से आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हो तो समटाइम्स आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, उनका बहुत कॉन्ट्रैक्शन। अब सिंपली क्या है, ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे पास मसल जो शॉर्टनिंग में जा रहे हैं। अब जो मसल्स एक्टिवली शॉर्टनिंग में जा रहे हैं, जो मसल्स वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उनमें से किसी भी मसल में अगर डैमेज आता है मसल के फाइबर्स में दैट इज कॉल्ड एज इट्स स्ट्रेन। ठीक है, अब हमारे पास मेजरली डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, ग्रेड्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं माइल्ड टू स्वेयर। ठीक है, ग्रेड 1 माइल्ड कंसीडर किया जाता है, स्लाइट सा टाइनी डैमेजेस होते हैं आपके मसल फाइबर्स में। ठीक है, और मेजरली जो स्टार्टिंग का ग्रेड होता है ना, इसमें सिम्टम्स भी बहुत कम आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइटनेस आ गई, डिस्कम्फर्ट हो गई, इसमें कोई ऐसे स्ट्रेंथ वगैरह का इशू नहीं आता, कोई स्ट्रेंथ लॉस नहीं होती। सिर्फ मेजरली पेशेंट की कंप्लेन जो आपके पास आ रही होती है ना, वो टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट होता है। इसलिए ग्रेड 1 की जो इंजरी होती है ना, उसको बहुत अर्ली डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास माइल्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि मसल अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसने कोई भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और आप उसको आपको आइडिया नहीं है या आपने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली और आपको नहीं पता चला कि या उसके किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की वजह से ये इशू बढ़ा है या हुआ ही इसी की वजह से है, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेन आया हुआ था। ठीक है, माइल्ड लेवल का। लेकिन माइल्ड लेवल के स्ट्रेन की ना आप फिजिकल थेरेपी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट देते हो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलना होता है। तो आप एक अच्छी फिजियोथेरेपी दे सकते हो और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ, अर्ली रिकवरी या अर्ली हीलिंग की तरफ ले जाते हो। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 होता है हमारे पास मॉडरेट। ठीक है, पार्शियल टियर, आपके मसल में पार्शियल टियर आ जाता है तो आपके पास क्या कहलाता है, ग्रेड 2 कहलाता है। अब ये जो पार्शियल टियर है दैट मीन्स कि आपका मसल, आपके फाइबर्स की बात नहीं हुई, हम पहले ग्रेड 1 में फाइबर्स की बात कर रहे थे ना कि स्लाइड कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे या टाइनी डैमेज आएगा कुछ फाइबर्स के अंदर। अब इट्स सेल्फ मसल के अंदर ना टीयर आ गया और वो पार्शली, मतलब आप एक मसल को इमेजिन करो, ठीक है, और समझो कि उसका हाफ पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका है। मतलब आपके पास हाफ अपर पार्ट या हाफ लोअर पार्ट, आप सिंपल सी इसको इमेजिनेशन में दो, तो आपके पास कहीं पर डैमेज आ गया।
तो अब यहाँ पे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो होंगे वो आपके पास आना शुरू होंगे। एक तो फंक्शन रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन रिड्यूस होगा इसमें। इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस भी फील होगी और पेन की सिवियरिटी भी अच्छी भली होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास किस लेवल पे जाके आपके पास किस तरह का स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो होता है ना, पेशेंट स्वेयर स्ट्रेन के साथ आता है, क्योंकि स्वेयर कंप्लीट टेयर के लिए आपको सर्जिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। आपके पास ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो होता है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मेजरली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ग्रेड 3 जैसा मैंने बताया आपको, स्वेयर होता है कंप्लीट या मेजर टीयर कहलाता है, बहुत स्वेयर पेन होगी, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, फंक्शन बिल्कुल समटाइम्स ऐसे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट टीयर जो हो चुका है आपके पास मसल्स का। तो वहाँ पे आपके पास जो उस मसल का स्पेसिफिक फंक्शन है वो तो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस या उसके एसोसिएटेड मसल्स जो थे वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फंक्शनल लॉस आना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मसल्स जो है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन जिसमें वो हैम्स है, ठीक है, बैक ऑफ द थाई। आपकी जो बैक ऑफ द थाई है ना, हैम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स जिनको आप कहते हो। हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह ये है कि इसका काम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में होता है, ठीक है। रनिंग, जंपिंग, किकिंग, आपकी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हैम्स का काम होता है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्क हार्ड, लाइक एज यू नो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उसकी वजह से इशू आ रहा होता है। अब एथलीट्स में ये होता है, ठीक है, नॉर्मल लोगों में तो होता ही है, लेकिन एथलीट्स में ये होता है हर 3 में से एक एथलीट को ये चांस होता है कि हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो जाए विद इन अ ईयर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर स्ट्रेन आ रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेन का, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ये चीज़ थी कि हैमस्ट्रिंग का जो स्ट्रेन है वो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। मेजरली अब आपको आइडिया हो गया कि स्ट्रेन होता क्या है, हमारे पास मेजर कॉज क्या थी, इसकी टाइप्स या आप ग्रेडिंग सिस्टम जिसको कहते हैं बेस्ड ऑन सिवियरिटी है कि माइल्ड, मॉडरेट और स्क्वेयर हमने बात की, फिर उनके हमने डिस्क्रिप्शंस के साथ साथ ये भी देखा कि उनके सिम्टम्स क्या थे, ठीक है। सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है कॉन्ट्यूजन, मसल ब्रूजिंग, ठीक है। कॉन्ट्यूजन है होती है जब कोई डायरेक्ट हिट या इम्पैक्ट होता है किसी मसल के ऊपर, ठीक है। जैसे आप चलते चलते, आपके बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, चलते चलते आप किसी चीज़ से टकरा जाते हो तो वहाँ पे क्या होती है, ब्लूइश सी डिस्कलरेशन होने लग जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रूजिंग। ब्लड वेसल्स इनसाइड द मसल ब्रेक्स, ओके। अब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स ब्रेक होती हैं, ब्लीडिंग कॉज करती हैं जो हेमाटोमा बनाता है, ठीक है, इनसाइड द मसल टिश्यू, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, क्या मिलता है, आपको एक कॉन्ट्यूजन या आप कहते हो एक प्रॉपर ब्रूजिंग मिलती है, ठीक है। अब मेजरली अगर तो हमारे पास कॉन्ट्यूजन बहुत ज़्यादा बैड हो जाए, ठीक है, या बार बार हो जाए, तो बॉडी क्या करती है, बोन का टिश्यू जो होता है ना, बोन टिश्यू आपके मसल में बनाना शुरू कर देती है, और इस कंडीशन को कहते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है। हार्ड लम्प्स बनते हैं आपके पास मसल के अंदर। ये कॉम्प्लिकेशन जो है ना, मतलब आपको ये है कि बहुत लेटर स्टेजेस पे ये देखने को मिलती है, क्योंकि रिपीटेटिव ट्रॉमा की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि कॉन्ट्यूजन हो रही है, बार बार हो रही है, तो या तो आप उस बेसिक चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट करवाते हो, पेशेंट के प्रिवेंशन की तरफ लेके जाते हो, ताकि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की तरफ ना जाए पेशेंट, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है, ठीक है। आपकी बोन का टिश्यू इनसाइड द मसल अगर डेवलप होना स्टार्ट होगा तो आप खुद इमेजिन करो कि लाइक कितना ज़्यादा कंडीशन आपकी स्वेयर कर लेता है। ओके, सॉरी, पहले भी ना हाईलाइट कर सके आप। ओके, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। मेजरली आपके पास ना बोन लाइक टिश्यू होता है, ऐसे नहीं कह सकते आप स्पेसिफिकली वो बोन होती है, ठीक है। कैल्सिफाइड मास टाइप होता है, लेकिन वो होता ऐसे ही है जैसे बोन की तरह होता है, ठीक है।
तो ये डेवलप अगर होगा तो आप खुद इमेजिन करो कि इट वाज क्वाइट सीरियस कंडीशन, ठीक है, बहुत स्वेयर और सीरियस कंडीशन होगी और ये नहीं होने देनी, ठीक है। तो आपको इससे प्रिवेंट करना होता है, कोशिश यही करनी है, आपके पास पेशेंट जब आया है कॉन्फ्यूजन के साथ तो आप उनको साथ गाइड करो कि बार बार मसल पे ब्रूजिंग ना होने दे, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट के कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसको उतना अर्ली हटा दें या रिमूव करवा दें, ठीक है। अब इस कंडीशन को हमने डेवलप होने से जितनी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज पेशेंट के अकॉर्डिंग देख के हमने उसको बता दी, ठीक है। अब ये मायोसाइटिस ओसिफिकेंस डेवलप क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है बॉडी के जो आपकी बॉडी होती है वो रिपेयर सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, बनाती है जब हीलिंग का प्रोसेस कर रही होती है। अब इस केस में क्या होता है, वो सेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं कि वो एक्ट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की तरह, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग लाइक फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोन सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट का होप्स हो आप लोगों को आइडिया हो। ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो आपकी मसल्स की हीलिंग में काम कर रहे हैं या आप सॉफ्ट टिश्यूज हीलिंग में काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो बोन हीलिंग में काम कर रहा है। तो अब क्या होता है कि ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे यहाँ पे कोई बोन है और उसको हीलिंग चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आके एक्ट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ से हार्ड लम्प सा बन जाता है जिसको कैल्सिफाइड सा मास कहते हैं। और ये एक्सरे में आफ्टर 3 to 4 वीक्स नजर आता है, मतलब इतनी अर्ली स्टेजेस पे ये पता भी नहीं चलता, आपको 3-4 हफ्ते के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कोई बोन लाइक मास अपेयर हुआ है, ठीक है। 6 to 7 वीक्स में स्टार्ट हो जाता है, इट मे बी लाइक रीअब्जॉर्ब होना, अगर तो आप उसको इंडिकेट आप क्या कहते हो स्टिमुलस को रिमूव कर दो, ठीक है। मेजरली अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, कॉन्टिन्यूस ब्रूजिंग हो रही थी, कॉन्टिन्यूस कंट्यूजन पेशेंट को हो रही है, तो अगर आप वो रिमूव करते हो, बट सम ऐसा होता है कि बोनी लंप स्टे कर जाता है, ठीक है, और वो मूवमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है और वो पेन भी कॉज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि हाँ यहाँ पे इश्यू मेजरली चल क्या रहा था और ये किस तरीके से आपके पास आ रहा है, ठीक है। ओके, अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, दोनों चीज़ों का। हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट मिस ना हुआ, ठीक है। हमारे पास हमने सबसे पहले चीज़ डिस्कस की स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या था कि हमने कहा ओवर स्ट्रेचिंग होगी जब हमारे पास मसल की टिश्यूज की। अब स्ट्रेन की ओवर स्ट्रेचिंग जब हो रही थी मसल के टिश्यूज की तो हमारे पास उसकी वजह से माइनर सा डैमेज आ रहा था मसल के फाइबर्स में। जब वो डैमेज बहुत माइल्ड होगा, ठीक है, तो वो ग्रेड 1 होगा, ठीक है, या फर्स्ट डिग्री आप कह सकते हो। फिर सेकेंड डिग्री होगा जब हमारे पास ग्रेड 2 हम उसको कहेंगे जब हमारे पास पार्शियल टेयर आएगा। और थर्ड डिग्री होगा जब हमारे पास थोड़ी सी टेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी या आप कह सकते हो कंप्लीट टेयरिंग, स्क्वायर टेयरिंग की तरफ पेशेंट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास किस किस पॉइंट पे क्या डिग्री हमारे पास आ रहा है, ये हम बेसिकली इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मेजरली हमारे पास क्योंकि ये सारी चीज़ें थी कि हमने फाइंड आउट की, हमने फिर हैमस्ट्रिंग की बात की कि हैमस्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसमें हमारे पास स्ट्रेन बहुत कॉमनली होता है क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है डेली एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और विद दैट एथलीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैम्स काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप एथलीट की ट्रेनिंग प्लान या आप कहते हो प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके जा रहे होते हो, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो स्ट्रेन जो होता है कॉमनली हैमस्ट्रिंग में बहुत कॉमन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी मसल्स में नहीं होता, लेकिन हैमस्ट्रिंग एक बहुत कॉमन टारगेट होता है इसका। फिर हमने कॉन्ट्यूजन्स की बात की, मसल ब्रूजिंग की बात की कि हमारे पास किसी भी सस्टेन इम्पैक्ट्स के साथ कोई कंप्रेस